गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में जो हम फ्लावर के बारे में पढ़ रहे थे, जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, उसके स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैलिक्स के बारे में हमने पढ़ा, कोरोला के बारे में पढ़ा, एंड्रोशियम गायनोशियम के बारे में हमने पढ़ा। गायनोशियम की यूनिट क्या होती है, एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है, और कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, कोरोला की यूनिट क्या होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हमको अब तक ये समझ आ गया है कि एक एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर होता है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि किसी भी जो प्लांट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट स्टेम, रूट और लीफ, और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा था, फ्लावर था। इसके बारे में डिटेल में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और फ्लावर की एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझ आ गई है कि हमें जो है किस तरह से पार्ट में उसको पढ़ना है और समझना है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपको फ्लावर की स्टडी करनी है, क्योंकि ये आपके टेक्सोनॉमी में भी आता है। तो आपको अच्छे से उस ई कंटेंट को देखना और समझना और पढ़ना है। और जैसा मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, मुझे आशा है कि आप लोगों ने अपने आसपास के फ्लावर को जो है देखा होगा और उसके बारे में उसके जो विभिन्न पार्ट हैं उनको समझने की कोशिश अपने स्तर पर की होगी। अब हम बात करेंगे कि फ्लावर की, क्योंकि हम स्ट्रक्चर की और आकार की बात कर चुके हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है वो हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो फ्लावर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, कि फ्लावर जो होते हैं वो स्टेम से जुड़े हुए होते हैं। तो जुड़े हुए जब होते हैं तो कई पुष्प में तो क्या होता है, व्रंत होते हैं और कई में नहीं होते हैं। तो मैंने ये भी बताया था, सव्रंत और अव्रंत जो होते हैं फ्लावर होते हैं, कुछ सॉलिटरी होते हैं, कुछ गुच्छों में होते हैं। और हमने ये भी देखा था, थोड़ा सा मैंने आपको इस बारे में भी बताया था कि फ्लावर जो है समूह में जिस क्रम में लगे रहते हैं उसको जो है पुष्प क्रम हम कहते हैं, इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं। टाइप्स हम इसके आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इन्फ्लोरेंस की टाइप होती हैं और किस तरह से इनका जो है वर्गीकरण किया जाता है। आज हम बात करेंगे इसी क्रम में आगे कि ये जो फ्लावर होते हैं, इन फ्लावर की सिमेट्री क्या होती है। यानी कि जो फ्लावर होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो फ्लावर उनकी जो है सिमेट्री, या हम कहें कि सम्मिति क्या होती है। तो सम्मिति कौन कौन सी होती हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी सम्मिति का है, क्योंकि ये आपके टेक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जब हम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड स्टडी करते हैं, फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो सबसे पहले हमें फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में कुछ बेसिक चीज़ें लिखनी होती हैं। फ्लावर का डिस्क्रिप्शन हम करेंगे तो उसकी सिमेट्री के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि इसकी सिमेट्री क्या है। तो उसी सिमेट्री को जानने और समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि क्या इसकी सिमेट्री होती है, कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्लावर कौन सी सिमेट्री या सम्मिति का है। तो सिमेट्री ऑफ फ्लावर में जो है दो तरह की सिमेट्री होते हैं। या तो फ्लावर हो सकता है एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है, या फिर हो सकता है जाइगोमॉर्फिक। अब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, हिंदी में अगर हम कहें तो एक्टिनोमॉर्फिक मतलब त्रिज्या सममिति और जाइगोमॉर्फिक मतलब एक व्यास सममित। तो ये दो तरह की सिमेट्री फ्लावर में हो सकती हैं। फ्लावर या तो एक व्यास सममित हो सकते हैं या त्रिज्या सममित हो सकते हैं, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक हो सकते हैं या जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं। आगे वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हम किसे कहेंगे, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हम किसे कहेंगे या जाइगोमॉर्फिक सम्मिति हम किसे कहेंगे, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब हम फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो आपको ये पहचानना होगा और लिखना होगा। ये देखिए आप, ये एक फ्लावर है। दो तरह की सिमेट्री मैंने आपको बताया, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। ये देखिए आप, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि प्लेन्स ऑफ सिमेट्री मोर देन वन है। आप कहीं से भी उसको काटेंगे तो क्या होगा, हरदम फ्लावर दो पार्ट में, बराबर पार्ट में कटेगा। जैसे कि हमने इस एंगल से काटा इसको तो भी ये सेम साइज में है,
समान भागों में कटेगा। इसको हमने भले इधर से काटा, यानी कि किसी भी एंगल से काट ले हम, मोर देन वन। फ्लावर जो है हरदम दो समान भागों में विभाजित होगा। तो ऐसी सिमिट्री कौन सी सिमिट्री कहलाती है? त्रिज्या सममिति। और ऐसे फ्लावर जिनमें कि ये सममिति पाई जाती है वो कौन से फ्लावर कहलाते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक हमने किसे कहा कि जब हम फ्लावर को एक से ज़्यादा, इधर से भी काटा तो भी समान भागों में विभाजित हुआ, इस एंगल से भी अगर हमने काटा तो भी ये समान भागों में विभाजित हुआ, यानी कि मोर देन वन प्लेन से अगर हम उसको काटते हैं वो समान भागों में विभाजित होता है, तो वो फ्लावर कौन सा फ्लावर कहलाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाएगा। और उदाहरण इसका सिंपल सा उदाहरण है सरसों। बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रेसिका, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक आध उदाहरण आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे फ्लावर का एग्जाम्पल लिखिए जो कि त्रिज्या सममित होता है, तो ब्रेसिका इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो ये कौन सी सममिति है या सिमिट्री है? एक्टिनोमॉर्फिक। ये दूसरा देखिए जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है कि अगर हम इसको एक प्लेन से काटेंगे तभी ये दो समान भागों में विभाजित होगा। अगर हम किसी दूसरे प्लेन से अगर इसको काट लेते हैं, मान लो इसको हम यहाँ से काटते हैं, तो ये दो समान भागों में जब विभाजित नहीं हो तो ऐसा जो फ्लावर की सिमिट्री होगी वो सिमिट्री कौन सी सिमिट्री कहलाएगी? जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री। और ऐसा फ्लावर कौन सा फ्लावर कहलाएगा? जाइगोमॉर्फिक कहलाएगा। यानी कि जब किसी एक स्पेसिफिक अनुदैर्ध्य एंगल पर हम उसको काटते हैं तो ही फ्लावर दो सेम पार्ट में विभाजित होगा, अदरवाइज दूसरे एंगल से अगर हम काटेंगे या दूसरे प्लेन से काटेंगे तो वो असमान भागों में कट जाएगा। तो ऐसे जो सिमिट्री होती है वो सिमिट्री कौन सी सिमिट्री कहलाती है? जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री कहलाती है। और ऐसे फ्लावर कौन से फ्लावर कहलाते हैं? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? पाइसम सटाइवम, मटर। सर्दियों के दिन है, आप सबने मटर के फ्लावर सब्जी मंडी में कभी आप गए हो तो आपने देखे होंगे। आइबेरिस इसका उदाहरण है। तो ये कौन सा प्लेन है? जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री कहलाती है। और इसका उदाहरण सरसों और इसका सिंपल सा उदाहरण पाइसम। ये आपको टेक्सोनॉमी में फ्लावर कराए भी जाते हैं तो वहाँ आपको ये पता होना चाहिए। तो किसी भी प्लांट की जो फ्लावर है उसकी सिमिट्री दो तरह की, एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री और जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री। अब आप देखिए कि प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी प्रेजेंस के आधार पर भी हमने वर्गीकरण किया गया है। और कौन कौन से? बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आधार पर हम जो प्लांट फ्लावर है उसको दो भागों में बांटते हैं। या तो फ्लावर कैसा हो सकता है? बाइसेक्सुअल हो सकता है, या कैसा हो सकता है? यूनिसेक्सुअल होता है। तो बाइसेक्सुअल जिसमें कि जायांग और पुंबंग दोनों होते हैं, ऐसे फ्लावर कौन से फ्लावर कहलाएंगे? जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे। जैसे कि हिबिस्कस सीधा सा उदाहरण है, गुड़हल का फ्लावर हमने देखा है। तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर कैसे कहलाते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। कई बार क्या होता है कि एक फ्लावर जो फ्लावर होता है उसमें सिर्फ जो है एक ही तरह के जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाएंगे, या तो मेल पाए जाएंगे या फीमेल पाए जाएंगे। तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं, ऐसे जो प्लांट होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? यूनिसेक्सुअल। यानी कि एक फ्लावर में सिर्फ या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो ऐसा जो फ्लावर होगा वो क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल। और जिसमें दोनों तरह के ऑर्गन होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ऐसे जो फ्लावर होंगे वो क्या कहलाएंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे। ये देखिए ये बाइसेक्सुअल जिसमें कि मेल भी है, और ये दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला कौन सा? ये तो फीमेल पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट है। तो जब दोनों होंगे तो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल। और अगर एक है तो इसमें भी दो, पिस्टिलेट और स्टेमिनेट। यानी पिस्टिलेट यूनिसेक्सुअल दो तरह के हो सकते हैं, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो अगर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो पिस्टिलेट कहलाएगा। ये देखिए सिर्फ इसमें आपको कौन सा ऑर्गन दिख रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो क्या कहलाएगा? स्टिमुलेट कहलाएगा। तो और कई बार ऐसा होता है कि फ्लावर में जो है मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन नहीं होते हैं, तो तीसरे तरह का जो है फ्लावर होता है। तो ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसका एग्जाम्पल लूफा है, लेजिनेरिया है, और
ये जो है, जैसे आपने देखा होगा लौकी की जो बेल होती है, कई बार हम लगाते हैं लौकी तो उसमें जो होता है फ्लावरिंग तो होती है लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए नहीं हो पाती कि कई बार जो है उस जो बेल लगी होती है उसमें सिर्फ मेल फ्लावर ही होते हैं या सिर्फ कई बार फीमेल फ्लावर ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। तो प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर हमने फ्लावर को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, बाइसेक्सुअल और सेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल है। अगर एक है मेल या फीमेल तो वो यूनिसेक्सुअल है, और यूनिसेक्सुअल में भी अगर फीमेल है तो पिस्टिलेट है और अगर मेल है तो स्टेमिनेट है। तो ये कौन सा है, किसके आधार पर वर्गीकरण है, प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आज हमने इस फ्लावर के जो स्ट्रक्चर के हम अलग अलग पार्ट पढ़ रहे हैं, उसमें आज सबसे पहले हमने जो है 2 चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ी है कि उसकी सिमिट्री क्या होती है, फ्लावर की सिमिट्री क्या होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि प्लांट जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। उदाहरण सहित हमने इसको पढ़ा। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर फ्लावर को कितने भागों में बांटा गया है, और अगर यूनिसेक्सुअल है तो वो इसमें मेल को क्या, मेल सिर्फ मेल ऑर्गन है तो क्या कहला रहा है, फीमेल ऑर्गन है तो क्या कहला रहा है, और अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इस तरीके से आज हमने 2 चीज़ें, 2 टॉपिक कवर करे हैं। एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आधार पर फ्लावर का जो है क्लासिफिकेशन, और दूसरा हमने उसकी फ्लावर की सिमेट्री क्या होती है। तो ये आप सब, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आसपास आपके जो भी फ्लावर हैं उनको इस आधार पर वर्गीकरण करने की, समझने की कोशिश करें, ताकि प्रैक्टिकल में आप आसानी से उनका डिस्क्रिप्शन कर सकें। साथ ही इनसे आधारित जो छोटे प्रश्न आते हैं, 1 नंबर के प्रश्न आते हैं, उदाहरण से कई बार आपसे पूछा जाता है कि किसी एक जो है ऐसे प्लांट का नाम लिखिए जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं लौकी उसका उदाहरण है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ऐसे किसी फ्लावर का नाम लिखें तो जिसमें कि जो है बाइसेक्सुअल होता है, जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हैं। कई बार आपसे सिर्फ परिभाषाएं पूछी जाती हैं, राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट द डेफिनेशन ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट। तो ये आपको पता होनी चाहिए, आपको इसके आधार पर किस तरह से वर्गीकरण किया जाता है, किस तरह से डिस्क्रिप्शन किया जाता है, ये आप पढ़ें और समझें। थैंक यू सो मच।